सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और इसके साथ ही स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिली है। एक तरफ जहां पर स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। तुषार मेहता ने कहा है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग बहुत जोर से बोलता है और बहुसंख्यक वर्ग चुपचाप पीड़ित है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते हुए देखा है। डॉग लवर्स अल्पसंख्या में हैं और बाकी लोग मेजॉरिटी में हैं। बहस के दौरान तुषार मेहता ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सालाना 37 लाख यानी कि 10,000 रोजाना कुत्तों के काटने से मौतें हुई हैं। इसके साथ ही रेबीज से साल में 305 मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडल के मुताबिक ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। बच्चे कुत्तों के काटने से रेबीज के शिकार होकर मारे गए हैं। वहीं कपिल सिब्बल का कहना है कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजे जाएं जो कि अभी हैं ही नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आवारा कुत्तों पर 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया, जिसको लेकर जमकर विरोध भी हुआ। डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी स्ट्रे डॉग्स को 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के रेसिडेंशियल एरिया से हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है जो इस ऑर्डर का पक्ष ले रही है उसको साफ साफ पूछा कि आपके पास रूल्स हैं, सारे रूल्स फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे कि स्टरलाइजेशन रूल्स है, वैक्सीनेशन का है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव रेबीज़ की नहीं हो पाती है और जिसके कारण कुत्तों को क्रूअल्टी का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये है कि क्या शेल्टर होम्स इतने हैं व्यापक रूप से कि जो सारे डॉग्स को एक बढ़िया तरीके से रखा जा सके, उनके खान पीन की व्यवस्था हो। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें पहले से ही एक जजमेंट है AWBI वर्सेस नागराजन का कि जो डॉग्स के पास फ्रीडम का राइट है, उनको भूख मिटाने का, उनको अपनी प्यास बुझाने का और एक अच्छे तरीके से लिविंग रहने का राइट है, उसी के बेस पर हमने चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुना गया है और ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्डर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं और इस साल अब तक दिल्ली में जहां 26,000 डॉग बाइट के केसेस सामने आए, पिछले साल 68,000 डॉग बाइट के केसेस आए थे। देश में साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के केसेस आए और रेबीज की वजह से 54 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में डॉग बाइटिंग के सबसे ज्यादा यानी 4,80,000 केसेस देखने को मिले। गुजरात में 3,90,000 केसेस, कर्नाटक में पिछले साल 3,60,000 डॉग बाइट के केसेस सामने आए थे। मेनका गांधी ने भी इस फैसले पर चिंता व्यक्त की और सीजेआई से फिर से पुनर्विचार करने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि अगर दिल्ली से 3 लाख स्ट्रे डॉग्स को हटा दिया जाएगा तो एनसीआर के दूसरे इलाकों से 1 हफ्ते के अंदर ही फिर से इतनी ही संख्या में स्ट्रे डॉग्स दिल्ली में आ जाएंगे और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कोई फेवर में नहीं है कि जानवरों के साथ बेहुदापन करें। वो सोचते हैं कि अगर जानवर चले जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं काटे जाएंगे। आई एग्री विद दैट, लेकिन सवाल ये है कि जानवर नहीं चले जाएंगे। अगर हम 3 लाख जानवर को दिल्ली से हटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख और आ जाएंगे गाजियाबाद फरीदाबाद से। अगर वो 3 लाख को हम हटा देंगे तो 3 लाख और आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में खाना भरपूर है। आपके पास 50,000 से ज़्यादा इल्लीगल मुर्गी की दुकानें हैं। आपके पास मीट शॉप्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। इसलिए पहले तो आप उसमें भी कानून डालें, नहीं तो कभी बंद होगा नहीं है। आज पूरे देश में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में रखने पर जोरदार बहस हो रही है। हमारा समाज 2 धड़ों में बटा हुआ दिखता है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर लगातार इस फैसले को लेकर गुस्सा और समर्थन दोनों का दौर जारी है।
खासकर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां स्ट्रे डॉग्स को लेकर अलग अलग तरीके की राय है। फिल्म स्टार से लेकर राजनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस फैसले के विरोध में हैं। लेकिन जिन बेजुबान जानवरों के लिए ये दया भाव लोगों के मन में उमड़ रहा है वो गलत नहीं है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, उन बुजुर्गों का क्या जो कि दिल्ली और दूसरे शहरों में सड़क पर, गली मोहल्ले, राह चलते, सोसाइटी के अंदर स्ट्रे डॉग्स के हमले का शिकार होते हैं। समाज को यह चाहिए कि सुप्रीम फैसले का सम्मान करे और स्ट्रे डॉग्स को लेकर उचित सॉल्यूशन पर भी ध्यान दिया जाए।